यह कोई साधारण भूमि नहीं, यह वह पवित्र धरती है जहाँ करुणा ने मौन ओढ़ लिया, जहाँ ज्ञान ने विश्राम किया था और जहाँ भगवान बुद्ध ने संसार को अंतिम संदेश दिया था। अत्तदीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। भारत की पावन धरती पर बसे अनेक नगरों में एक नाम ऐसा है जो इतिहास नहीं, धम्म की विरासत है। वह नाम है कुशीनगर। कुशीनगर एक नगर नहीं, एक निर्माण स्थल है, एक धम्म भूमि है, एक वैचारिक क्रांति है। कुशीनगर का प्राचीन नाम कुशीवस्ती कुशीनारा था। यह प्राचीन काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी था। मल्ल जनपद भारत के 16 महाजनपदों में शामिल था, जहां गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। भगवान बुद्ध ने यहीं हिरण्यवती नदी के तट पर साल वृक्षों के नीचे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध का अंतिम संदेश अत्तदीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का अंतिम संस्कार रामाभार स्तूप पर किया गया। बुद्ध की अस्थियां 8 भागों में बांटी गई। सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप, विहार, धम्मचक्र प्रचार केंद्र बनवाए। गुप्त काल तक कुशीनगर एक समृद्ध बौद्ध केंद्र रहा। बाद में बौद्ध धर्म के पतन से नगर उजड़ गया। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने खुदाई कर महापरिनिर्वाण मंदिर, लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा, रामाभार स्तूप खोजे। आज कुशीनगर 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थों में से एक है। यहाँ कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से विश्व से जुड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ उसी पावन धरती पर जहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं उस महामानव को नमन करने के लिए, उस महामानव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, उस महामानव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जिसने हिंसा पर विजय प्राप्त की, जिसने अपने चित्त पर विजय प्राप्त करते हुए, अपने चित्त कलेशों को शांत करते हुए और अपने चित्त से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा इत्यादि को बाहर निकालते अपने चित्त को परिशुद्ध किया और इस देश के तमाम लोगों के साथ साथ पूरे विश्व को उन्होंने संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने चित्त को नियंत्रण कर सकता है, साध सकता है, तो समझिए उसका चहुमुखी विकास हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर जो दीपक हैं वो प्रज्वलित हो रहे हैं और कहते हैं ना कि अंधकार को दूर करने के लिए वहाँ पर प्रकाश कर दो तो अंधकार नष्ट हो जाएगा। और आज पूरे भारत देश के साथ साथ में पूरे विश्व में चारों तरफ जहाँ जहाँ आप नजरें उठाएंगे अंधकार ही अंधकार आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो अंधकार ऐसा है जो अज्ञानता का है, जो मूर्खता का है, जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का है जिनको लोग आज समझते नहीं हैं, सत्य से रूबरू होते नहीं हैं। तो साथियों आइए मैं आपको अब आगे और लेकर चलना चाहूँगी और इतिहास से रूबरू कराना चाहूँगी, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए अचानक से यहाँ मेरी नज़र पड़ी और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया है। इस पर लिखा है दान देना मना है। अब आप सोच रहे होंगे कि दान देना मना है, ये यहाँ पर क्यों लिखा है। ऐसे तमाम बोर्ड आपको पूरे जो भारत में मंदिर है या कुछ भी स्थान है ऐसे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा जहाँ पुरातत्व विभाग ने ये लगाया हो लिखकर कि यहाँ दान देना मना है। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा है इसका भी बहुत बड़ा कारण है। और भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं में से पहली पारमिता दान पारमिता। जी हाँ, बिना दान के कुछ भी नहीं हो सकता, प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, कोई भी विचारधारा आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये यहाँ पे लिखा है तो ये आप साफ साफ समझ सकते हैं कि क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण क्या है। मैं इन तथ्यों पर नहीं जाऊंगी, आप सभी समझदार है क्या जिस तरह से भारत का जो सिनेरियो बना हुआ है उससे आप भली भांति परिचित है। तो आइए मैं नमन करने लेकर चलती हूँ उस महामानव को। हम नमन करेंगे जिसने करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया। और मैं जुड़ना चाहूंगी डॉक्टर भंते नंद जी से जो कि यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं और ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। भंते जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज में।
धन्यवाद आपको। बंते जी, आज जिस तरह से भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके फिर से उस गति से आज भारत देश में प्रफुल्लित हो रही है। जिस समय सम्राट अशोक के समय में हमें ये चीज़ें देखने को मिली, लेकिन आज फिर भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता मंचों से बातें तो करते हैं, लेकिन जब व्यवहारिकता में बुद्ध के सिद्धांतों को उतारने की बात आती है तो वहां से वो कोसों दूर नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, जो भगवान बुद्ध के विचार है, जो मूल रूप से हैं, वो लोगों तक पहुंच पाएंगे? नेताओं की तो बात अलग है, उनकी हमेशा, क्योंकि उनको राजनीति करनी होती है, इसलिए कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ तक भगवान बुद्ध की बात करते हैं, ये बुद्ध की भूमि है, ये जम्मू द्वीप है, ये भारत वर्ष है। इसी जम्मू द्वीप में बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रथम उपदेश देते हैं। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में आकर के महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम बौद्ध अनुयायी जो हैं या बौद्ध भिक्षु हैं, सरकार की उपेक्षा हम सभी को अपना दायित्व स्वीकार करते हुए इसकी जिम्मेदारी है कि हम बुद्ध का जो लोक हित के लिए कल्याणकारी का जो देशना है, जो धम्म है, वो आम जन मानस तक पहुंचाएं। और उनकी जो विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देव मनुष्यान को चरित्रार्थ करने के लिए हम सभी को धर्म का अपना प्रचार करना चाहिए। ये एक्चुअली धर्म नहीं है, ये एक जीने का मार्ग है जो मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। इसलिए हम सभी का दायित्व, भगवान बुद्ध ने विनय और धम्म को सर्वोपर बनाया है, उसी को जीवन में आत्मसात करते हुए इसको आगे ले जाने की जरूरत है। हम किसी से उपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हमारा काम वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं, हमको खुद करना है। और अच्छा जी, बंते जी, आपने विनय की बात की, धम्म की बात की। धम्म को लेकर तो बहुत सारे लोग चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन जो धम्म का मूल है शायद उसे समझ नहीं पाते। अभी आपने विनय शब्द इस्तेमाल किया, तो ये आखिर विनय क्या है? क्योंकि मुझे जहाँ तक अनुभव है, जब मैंने क्योंकि बहुत सारे भिक्षुओं का इंटरव्यू किया है विनय को लेकर, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि बुद्ध का समय अलग था, आज का समय अलग है। तो आज हम बाल भी रख सकते हैं, हम परफ्यूम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के जवाब देते नजर आते हैं। तो थोड़ा विनय के बारे में बताएं, और एक बौद्ध भिक्षु के लिए विनय का क्या महत्व है? खास करके जो बौद्ध धर्म का जो मूल पवित्र ग्रंथ है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं, और त्रिपिटक में सबसे पहले विनय पिटक का नाम आता, उसके बाद धम्म पिटक का नाम आता, अंत में आकर के अभिधम्म पिटक का नाम आता। तो विनय सर्वोपर है। बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं, भिक्षुणी, उपासक उपासिकाओं के लिए जो सदाचार और नैतिकता का नियम दिया है, वो विनय पिटक में समाहित है। धम्म हमेशा शाश्वत होता है, ये प्रकृति का कानून है, ये शाश्वत है, ये ब्रह्मांड का सत्य है। तो इसलिए हमेशा जो बुद्ध ने विनय बताया है, बुद्ध कालीन में या वर्तमान में या भविष्य में, हमेशा धम्म एक जैसा रहता है। कुछ लोग स्वार्थी परक होते हैं, जो अपने अनुसार से, नियम के अनुसार से कहते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। वो तो धम्म के खिलाफ में है, विनय के खिलाफ में संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया में धर्म जीवित नहीं होता। बुद्ध की जो तरंगे हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का, वो होता नहीं। आप देखिए, एक समय आया, सम्राट अशोक की प्रथम संगीति होती है, और संगीति में सम्राट अशोक ने उस समय 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को संघ से निष्कासित कर दिया था। अंतोगत तो आकर के बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हो जाती, एक महायान परंपरा हो जाती है, एक हीनयान। जो हीनयान थेरवाद, मूल परंपरा जो है थेरवादी परंपरा है, और यान का मतलब होता है रथ, एक बड़ा रथ, एक छोटा रथ। वो परंपराएं एक शुरुआत हुई थी, लेकिन आज आदि दुनिया के लोग उस परंपरा को मानते हैं, लेकिन आज पुनः उस परंपरा को मानने वाले लोग भी मूल सिद्धांत की तरफ, अर्थात थेरवादी परंपरा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मूल तो एक ही है ना बंते जी? मूल मतलब वो मूल नहीं है ना, मूल थेरवादी परंपरा है। और जो बुद्ध के द्वारा विनय पिटक में, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में समाहित है, तो उन लोगों ने समय परिवर्तन के अनुसार से चेंज किया। चेंज करने के बाद जब उनको देखा, सारी चीज़ों को पढ़ा समझा, तो आज पुनः जो मूल है, जो स्थिवरवाद है, थेरवाद परंपरा है, उसकी तरफ सब लोग आकर के चीवर पहन करके ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण से बाल रख ले, दूसरा कुछ करना शुरू कर ले, हाँ, या
जिहादी की तरफ बौद्ध भिक्षु की तरफ बन करके दूसरा काम करना शुरू करे, ये बौद्ध भिक्षु की पहचान नहीं है। अच्छा भंते जी, कुछ बौद्ध भिक्खु ऐसे भी घूम रहे हैं, हम देखते हैं जब वो कार्यक्रम होते हैं तो मंचों से आरक्षण की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है जो बुद्ध के सिद्धांत थे जो मूल रूप से थे, क्योंकि जो उनका धम्म था वो मानव कल्याण के लिए था, पर्टिकुलर किसी विशेष जाति धर्म के लिए नहीं था। तो ऐसे भिक्खु के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने वस्त्र ये चीवर पहन लिया, भगवान ने कहा है कि धर्म जो है महासागर की तरह है। छोटी छोटी नदियां जैसे समुद्र में मिलकर के अपना अस्तित्व खो देती हैं और एक मात्र होता कि महासागर है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जिस धर्म से, जाति से, संप्रदाय से जब वो चीवर पहनता है तो मात्र बुद्ध पुत्र होता है। और बुद्ध पुत्र बनने के बाद में केवल उसका एक ही काम रहता कि बुद्ध के द्वारा उपदेशित लोक कल्याण की जो संदेश हैं, आम जन के कल्याण के लिए उपदेश करना है। एक समय सम्राट अशोक के शासनकाल में चीवर जो है गधे से जा रहा था। सम्राट अशोक अपने महल पर खड़े होकर के जब देखते हैं तो वो नमस्कार करते हैं। जब नमस्कार करते हैं तो अन्य उनके जितने अनुचर महामंत्री जो सब देखकर हैरान रहते, अरे महाराज आप गधे को प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे कि नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो, मैं गधे को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वस्त्र को प्रणाम कर रहा हूँ जो कासाय वस्त्र है उस गधे पर ऊपर रखा हुआ। इतनी बड़ी पवित्रता है वस्त्र की। तो आज भी बहुत सारे लोग, बुद्ध ने हमेशा काया की उपेक्षा मन की शुद्धता की बात की है। और हर मनुष्य के दो रूप होते हैं, एक बाहर का, एक अंदर का। अंदर का रूप कोई नहीं जानता है। तो बुद्ध ने अंदर की सुंदरता की बात की है, मन की पवित्रता की बात की है कि अगर मन आपका पवित्र है, मन शुद्ध पवित्र है, तो आपकी ये काया भी पवित्र रहेगी। आप शरीर गंदा हो जाएगा, नहा लेंगे गंदगी खत्म हो जाती है, कपड़ा गंदा होता है धो लेंगे गंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन मन रूपी जो गंदगी है वो कैसे साफ की? इसलिए मन की पवित्रता की बात की है। इसलिए जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक दूषित मानसिकता के लोग चीवर धारण करने के बाद भी अपने काया से उस चीवर को भी दूषित करते हैं और समाज में भी गलत मिथ्या दृष्टि जाती है। इसलिए चीवर पहनने के बाद व्यक्ति को मानसिक रूप से जो दूषितता है उसको खत्म करना है और मानसिक और काया की समरूपता होनी चाहिए। मन में धम्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, अपने समाज के लोगों की कल्याण की भावना होना चाहिए। वो किससे? मैत्री से, करुणा से, ममता की, उपेक्षा की भावना से लोगों को कल्याण हो सके, ये भावना होना जरूरी है। बनते जी, एक भिक्खु बनने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि एक भिक्खु कैसे बना जाए, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, शुरू से लेकर अंत तक वो बताएं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट से चीवर खरीदा और पहन लिया, तो इससे कहीं ना कहीं जो धम्म की गरिमा है वो भी धूमिल होती है। तो थोड़ा सा इस प्रक्रिया के बारे में जरूर बताएं। देखिए, ये भारतवर्ष में वर्तमान का जो प्रवेश चल रहा है ये अंधभक्तों का प्रवेश है और ये संप्रदाय को आपस में लड़ाने का प्रयास। बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे जो अन्य संस्कृति विचारधारा के लोग हैं, वो लोग भी चीवर पहन ले रहे हैं। चीवर पहन करके समाज में गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को तो ये पता है कि बिच्छू है, उनको ये तो पता नहीं कि कौन है, कैसा बिच्छू है। तो समाज को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला सही में बिच्छू है या दिखावे का है या अन्य संप्रदाय का बिच्छू लालच के वश बन करके चीवर को पहन लिया। चीवर पहनने की जो धर्म की परंपरा अनुसार से बुद्ध ने कहा कि एक छोटा सा बच्चा जो बिना हाथ में कुछ लिए कौआ उड़ाने में समर्थ हो, उसको सामने बनाया जा सकता है। लेकिन समय परिस्थिति बदली, उन बुद्ध ने राजा सिद्धोधन, सबसे पहले उन्होंने सामने बनाया था राहुल को। तो राजा सिद्धोधन ने आकर के भगवान से वर मांगा था। तो बुद्ध ने कहते कि बुद्ध किसी को वर नहीं देते, कि भगवान मानने लायक बात है। तो कहा कि अच्छा मानने लायक मान है तो जरूर हम मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति को, अगर वो नाबालिग है तो उसके माता पिता की आज्ञा जरूरी है, अगर वो बालिग है तो उसकी पत्नी या बच्चों की आज्ञा बहुत जरूरी है। बिना परमिशन के आप किसी को बिच्छू नहीं बनाएंगे। ये धर्म की परंपरा है बौद्ध भिक्षु को नहीं। आज किसी के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता सकती है। जी भंते जी, ये तो मतलब वो हुई, एक बात हुई कि जब परिवार परमिशन देगा, पूरी तरह से परिवार की सहमति होनी चाहिए, तब वो एक तरह से
प्रशिक्षण के लिए आ सकता है, तो वो जो आगे का प्रोसीजर है भिक्खू तक, उसमें क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती हैं? उसके लिए क्या देखिए भिक्षु बनने के बाद भिक्षु अगर कोई व्यक्ति बनता है तो सबसे पहले बुद्ध धम्म सबके प्रति आस्था होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए। लालच नहीं, आज तो बहुत सारे लोग तो लालच के बस से भिक्षु बनते हैं कि चलो चिवर पहनने खाने को मिलेगा ही, उपासक हैं दान देंगे और मिथ्या दृष्टि कर्म करते रहते हैं। तो ये गलत है। तो जब तक धर्म के प्रति आस्था और समर्पण नहीं है, तब तक कोई व्यक्ति शरीर पर वस्त्र तो हो सकता है, लेकिन पवित्रता और कुशल कर्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए भिक्षु बनने का सबसे पहले है कि उसको आस्थावान हो, धर्म को सीखे और धर्म को अपने जीवन में आचरण करे। और भिक्षु बनने के लिए सबसे सीनियर मोस्ट अगर कोई भिक्षु हो, उसके संरक्षण में कुछ दिन तक 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने पहले ज्ञान सीखे। और सीखने के बाद प्रथम जो इकाई होती है वो अनागारिक की इकाई होती है, जो सब सिर को बाल मुंडन करता है और सफ़ेद वस्त्र पहन करके 8 शीलों का पालन करता है। वो निरंतर जब उस तरह से रहता है, उसके बाद जो बनते हैं देखते हैं कि भिक्षु बनने लायक है कि नहीं है। अगर लायक है तो उस व्यक्ति को वस्त्र दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता। भिक्षु बनने सबसे पहले अनागारिक के बने श्रामणेर बनाते हैं। श्रामणेर मीन्स 10 इक्का पदम, जो व्यक्ति 10 शिक्षाओं का पालन करता, 10 शील का पालन करता हो, उसको श्रामणेर बनाया जाता है। कब तक? जब तक उसकी उम्र 20 वर्ष की नहीं हो जाती है। 20 वर्ष की उम्र के बाद में उसको हायर ऑर्डिनेशन उपसंपदा कर्म, उपसंपदा हर जगह नहीं दिया जाता। तो उपसंपदा कोई व्यक्ति सीमा में लेता है या नदी में ले सकता है, और उस उपसंपदा देने वाला व्यक्ति में सबसे सीनियर मोस्ट एक उपाध्याय बनते होते हैं, बाकी 9 लोग, कम से कम 10 लोग 10 लोग। उस उपसंपदा में होने चाहिए, जो कम्मा वाचा का पाठ करके उपसंपन्न करते हैं, अर्थात भिक्षु बनते हैं। भिक्षु बनने के बाद कम से कम 10 वर्ष तक वह व्यक्ति भिक्षु ही रहेगा। 10 वर्ष के बाद में उसके साथ में एक उपाधि जुड़ती है जिसको थेरो कहते हैं, हिंदी में इष्टवर कहते हैं। और उसके बाद अगर उसके जीवन के 20 वर्षावास हो गए, उपसंपदा से, जन्म से नहीं, चीवर लेने से नहीं, जिस दिन से उपसंपदा उसने लिया है, अगर वहाँ से लेकर के 20 वर्ष अगर होते हैं तो महाथेरो, पाली में, हिंदी में महा इष्टवीर कहते हैं। तो ये धर्म की, विनय की, भिक्षुओं की अपनी परंपरा है। अगर उसमें कोई पढ़ा लिखा तेजवान विद्वान एकेडमिक साहित्यिक है और जो जिसकी वाणी में मिठास है, मैत्री हो, करुणा हो, ऐसे व्यक्ति जो अपने अंदर गुण समाहित रखता है, तो उसको भदंत कह सकते हैं। जी। उसके मन में आया, जिसने भदंत लिख लिया, महाथेरो लिख लिया, थेरो लिख लिया, नियम तो मालूम नहीं, पातिमोक्ष को मालूम नहीं है, विनय को मालूम नहीं है, धर्म को मालूम नहीं है, लेकिन आज लोग मनमानी कर रहे हैं। जी, आज बनते जी कुछ लोग ऐसे भी हैं, खासकर मैं भिक्खू की बात करूँगी, वो ये कहते हैं कि जब लोग भगवान बुद्ध को भगवान बोलते हैं, तो कहते हैं कि भगवान मत बोलो। तो क्या ये सही बात है? गलत बात है, क्योंकि बुद्ध के अलावा इस संसार में भगवान कोई है ही नहीं। वो लोग एक्चुअली क्या, मैं अपने मंचों एक तरह से वो भ्रांति फैला रहे हैं बुद्ध के प्रति, जो लोग ये कहते हैं कि कैसे बता रहा हूँ आपको, एक क्या चीज़ है, मैं अपने मंचों से बोलता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई चोर है तो साहित्यिक चोर है। बहुत सारे त्रिपिटक साहित्य से लोगों ने चुरा करके अपने धर्म ग्रंथों में प्रो करके उसको प्रचारित किया है। इसी तरह से ये जो शब्द है जिसको बोलते हैं भगवान, भगवान मूल हमारा है, उन्होंने चुराया और आज इतना प्रचारित कर दिया है। तो जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने पाली को नहीं पढ़ा, साहित्य को नहीं पढ़ा है, उनको भगवान का अर्थ ही पता नहीं। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से पाली में कहा है, भग्गरागो भग्ग दोषो भग्ग मोह इति बुच्यतोति ही भगवा, कि भगवान कोई शब्द नहीं, भगवान एक उपाधि है। किसके अनुरूप? गुणों के अनुरूप। जिसके अंदर में वो गुण समाहित है वो ही भगवान हो सकता है। क्या? जिसने राग खत्म कर दिया, भग्ग रागो, राग को नष्ट कर दिया हो, भग्ग दोष, दोष को नष्ट कर दिया, भग्ग मोह, जिसने
मोह को नष्ट कर दिया। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी समूल तृष्णाओं का नाश किया हो, वो ही भगवान कहलाने लायक हो। और सरल अर्थों भग प्लस बान मीन्स तृष्णा, भग मीन्स नष्ट करने वाला। एक तृष्णाओं को नष्ट करने वाला व्यक्ति है अगर कोई होता है तो उसको भगवान कहला। भगवान कोई शब्द नहीं, भगवान एक उपाधि है, गुणों के अनुरूप एक उपाधि है। तो सही रूप में पूरी दुनिया में अगर कोई भगवान है तो गौतम बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं। और कोई भगवान, क्योंकि किसी के अंदर में ये गुण नहीं है तो उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। बनते जी, एक आखिरी सवाल। अभी हमने देखा जो महाबोधि महाविहार आंदोलन चला, काफी लंबे समय से चला। शुरुआत में कुछ लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद हमने देखा कि गुट बन गया। और जब गुट बना तो एक श्रामीण है, अब तो उन्हें श्रामीण भी नहीं कह सकते क्योंकि जब व्यक्ति जेल चला जाता है तो वो पदवी भी एक तरह से समाप्त हो जाती है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। आज भी वो अपने नाम के पीछे भंते लगा रहे हैं, और अभी तो हमने देखा कि कुछ लोगों ने उनके नाम के पीछे महाथेरा भी लगा दिया, और वो लोगों को मना नहीं करते। महिलाएं उनके पैर छू रही हैं और वो पैर छुला रहे हैं। वो किसी को भी ये नहीं बोलते कि मैं भिक्खू नहीं हूँ, महाथेरो नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक उनकी उपसंपदा भी नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो धम्म को कितना धूमिल कर रहे हैं। महाबोधि हुआ, चाहे सारनाथ हुआ, श्रावस्ती हुआ, कुशीनगर, ये बौद्धों के पवित्र स्थल हैं। इसका संरक्षण करना सरकार की उपेक्षा हम सभी बौद्धों का दायित्व बनता है। पूरी दुनिया के बौद्धों का ये है। महाबोधि विहार मुक्त होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे आप बैकग्राउंड में भी जाने की ज़रूरत है। किसी भी आंदोलन की रीढ़ केवल आंदोलन करने से सफलता नहीं मिलती है, उसके पीछे भी आपको देख करके बहुत सीधी ज़रूरत तो होती है। इसलिए आज सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, सोशल मीडिया में स्टार प्रचारक बनते हैं, स्टार मूवमेंट के बहुजन नायक बन जाते हैं, हैं। लेकिन ये समस्याओं का समाधान नहीं है। इससे क्या बोध गया मुक्ति आंदोलन मुक्त तो हो गया? नहीं हुआ ना। उससे क्या हम बहुजनों में आपस में फूट और पड़ गई और पूरी दुनिया में दुष्प्रचार हुआ। गुट बन गए। हाँ, कई गुट बन गए, सब अपने अपने को श्रेय लेने के लिए तैयार हो गया है। ये गलत है, इस तरह आंदोलन नहीं होते हैं। इसका कारण लगता नहीं है भंते जी कि इन लोगों को विनय की जानकारी नहीं है, धम्म की जानकारी नहीं है, भगवान बुद्ध के जो मूल सिद्धांत है उनकी जानकारी नहीं है। आप देखिएगा जो दूतांगधारी हैं ज्ञान ज्योति बंती जी, उन्होंने नागपुर की धरती पर जब एक कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने कहा था कि भिक्षु का ये कर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसका लीडरशिप करना चाहता है तो उसको चीवर उतार करके अनागार के रूप में करना चाहिए। जैसे अनागार धर्मपाल जी ने अपने जीवन में कभी वस्त्र नहीं लिया। उन्होंने बोध किया कि सारनाथ की कुशीनगर जितनी बौद्ध थी तो सबकी लड़ाई लड़ी और अंतोगत्वा अनागारिक बन के ही अपने शरीर को छोड़ करके चले गए। भंते जी, भिक्खु के जीवन का लक्ष्य क्या होता है ये और बता दीजिए। भिक्खु के जीवन का लक्ष्य परम सुख, निब्बानंग परमंग शांति। भिक्षु का जीवन का जो लक्ष्य है दूसरों को खुशियाँ दो। जीवन में जितने भी दुखारी लोग हैं उनको दुख से मुक्त करो, निर्वाण का रास्ता प्रशस्त करो, सुख समृद्धि का मार्ग दो और जीवन की कला सुनाओ और परम सुख को प्राप्त करके इस संसार से विदा हो जाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी हमारे साथ में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज मैंने भंते जी से वो मूलभूत प्रश्न किए हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, और उसी के अभाव में वो समाज में ऐसी चीज़ों को प्रसारित कर देते हैं जिससे कि बहुत बड़ा रूमर फैल जाता है, और जो भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांत है या विनय है, धम्म है, वो उससे लोग अछूते रह जाते हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि अभी जो मैंने डॉक्टर भंते जी से चर्चा की है वो आपको कैसी लगी, और इस चर्चा से आप कितना धम्म को समझ पाए हैं, कितना विनय को समझ पाए हैं, कितने भगवान बुद्ध के मूलभूत सिद्धांतों को समझ पाए हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।